गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में विद्युत फ्लक्स पर अध्ययन करेंगे। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स होता क्या है? उसके लिए जैसे सपोज करो यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र है कैपिटल, ये कोई विद्युत क्षेत्र जा रहा है। विद्युत क्षेत्र को कौन रिप्रेजेंट करता है? विद्युत बल रेखाएं। तो ये आपको क्या नजर आ रही है? विद्युत बल रेखाएं। और यहाँ पर सपोज करो विद्युत क्षेत्र कितना है? ई वेक्टर है। ओके, अब यहाँ से कोई विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है। अब यहाँ मैं एक पृष्ठ की कल्पना करता हूँ। सपोज करो ये रहा, ये कोई पृष्ठ ले लिया मैंने, डेल्टा ए, डेल्टा एस, ये कोई पृष्ठ ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ध्यान से सुने दोबारा, मैंने जो पर्टिकुलर पृष्ठ लिया है, ये मैंने कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया है, इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो विद्युत फ्लक्स और कुछ नहीं है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है जो कि एक पर्टिकुलर पृष्ठ से गुजरे। जैसे सपोज करो मैंने क्या लिया, ये कोई एरिया लिया, सपोज करो ये मैंने ये एरिया लिया, इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं जाएंगी, जैसे इस पृष्ठ से यहाँ पर नजर आ रही है 1 2 3, तो इसका विद्युत फ्लक्स कितना हो गया? ये तीन है ना, इसका क्या है? विद्युत फ्लक्स। तो किसी भी पर्टिकुलर पृष्ठ से कोई भी हमारे पृष्ठ दे देगा। जैसे मैं बात करूं, मैं कोई भी पृष्ठ दे दिया मैंने, जैसे कोई वॉल ले ली, कोई भी एक दीवार ले ली, जैसे ये दीवार ले ली मैंने, ठीक है। इस दीवार से जितनी बल रेखाएं जाएंगी, बल रेखाएं तो बहुत सारी जाएंगी, लेकिन उस पर्टिकुलर पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं जाएंगी, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होती है? विद्युत फ्लक्स होती है किसी एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्लियर है? किसी भी पृष्ठ का निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी, जैसे मैंने सपोज करो बोर्ड ही ले ली, बोर्ड ले ली, विद्युत फ्लक्स, विद्युत बल रेखाएं तो बहुत सारी जा रही हैं, लेकिन इससे गुजरेंगे। मैंने ये बोर्ड लिया ना, तो इस बोर्ड से जितनी बल रेखाएं जाएंगी, इस बोर्ड से जितनी विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही, वो संख्या ही इस बोर्ड का विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्लियर है? तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता क्या है? किसी एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्लियर है? अब बात करें इसका मैथमेटिकल रूप की। जैसे सपोज करो ये कोई पृष्ठ है, डेल्टा एस, और इससे ये विद्युत बल रेखाएं जा रही है। विद्युत क्षेत्र कितना है यहाँ पर? कैपिटल ई। तो भाई लोगों, विद्युत क्षेत्र ई, सबसे पहले बात करें विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई निशान क्या होता है? ये डायरेक्ट हम ये भी बना सकते हैं। क्लियर है? तो फाई इसका क्या है? क्या है इसका प्रतीक चिन्ह? स्मॉल के लिए इसको डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाई वहां पर उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है? तो यदि मैं फॉर्मूले के अनुसार इसकी बात करूं, तो जिस तरह इसका अमाउंट निकालेंगे कैसे? आप विद्युत बल रेखाओं की संख्या को तो हम गिन नहीं सकते, तो वैसे हम कैसे निकालें? तो उसके लिए एक सूत्र बना है यहाँ पर। क्या बना है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और उस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेल्टा एस वेक्टर, इसका जो अदिश गुणनफल है वो ही हमारा विद्युत फ्लक्स के तुल्य होता है। डेल्टा फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस। जैसे मैंने इस पृष्ठ का निकालना है विद्युत फ्लक्स, तो सूत्र क्या लूंगा? विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा एस वेक्टर का अदिश गुणनफल। ध्यान रखना, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या होता है? अदिश राशि होती है, मतलब बोल सकता हूं विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि। क्लियर है? अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको खोलना चाहें, अदिश गुणनफल को जानते हैं, ए डॉट बी को कैसे बोलते हैं? ए बी cos थीटा। तो यहां से भी क्या बोलेंगे? डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस cos थीटा।
अब थीटा क्या है? थीटा है ई और डेल्टा एस के मध्य का कोण। जैसे विद्युत बल रेखा है तो ये जा रही इधर, अब इसका क्षेत्रफल की दिशा सपोज करो ये है, डेल्टा एस ये है, तो बीच का जो ये कोण है वही हमारा क्या होगा? थीटा होगा। थीटा कोण कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्र, विद्युत बल रेखाओं की दिशा और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल की दिशा के मध्य का कोण हमारा क्या कहलाता है? थीटा होगा। क्लियर है? यहाँ पर जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूं, जैसे मैंने ये क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, याद रखना भैया। जैसे ये कोई बुक लिया मैंने अभी फिलहाल लिया ना, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत इधर होगी, ठीक है। अब देखो जैसे विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है, सपोज ऐसे जा रही है, तो विद्युत बल रेखाएं इधर जा रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है दिशा, तो बीच का ये जो कोण है वही हमारा क्या होगा? थीटा होगा। तो इन शॉर्ट याद रखना, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। यहाँ पर A डॉट B के अनुसार AB cos थीटा, थीटा क्या होगा? E और डेल्टा S के मध्य का कोण। क्षेत्रफल की दिशा क्या थी? डेल्टा एस इधर थी, विद्युत बल रेखा उधर जा रही, E, तो दोनों के मध्य का कोण थीटा क्या हो गया? कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्लियर है? यहाँ पर हम इसके मात्रक की बात करना चाहूँ तो मात्रक, भाई लोगों मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक E बराबर विद्युत क्षेत्र का मतलब वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और इनटू क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो भाई 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बचा? वोल्ट पर मीटर, ये इसका मात्रक होता है। और ऐसा ही पद्धति में फ्लक्स को एक नई मात्रक से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे मैं बोलता हूँ वेबर। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। वैसे क्या होता है एमकेएस में? वोल्ट पर मीटर, एसआई में वेबर। क्लियर है? अब इसके केस डिस्कस करेंगे। एक बात और ध्यान से सुनना, जैसे सपोज करो केस फर्स्ट लेते हैं, यदि थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 का तात्पर्य क्या है? कि विद्युत बल रेखाएं भी उधर है और पृष्ठ की दिशा भी उधर है, जैसे और विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है, ऐसे बिल्कुल लंबवत, और क्षेत्रफल की दिशा भी इधर है, दोनों के मध्य का कोण कितना हो? 0 हो, तो उस केस में डेल्टा फाई बराबर cos 0 का मान 1, तो ये क्या होगा? E डेल्टा एस, जो कि मैक्सिमम होगा। और यदि थीटा 90 हो तो, थीटा यदि 90 डिग्री हो तो उस 90 का मान 0 हो जाएगा टोटल, तो डेल्टा फाई का मान क्या होगा? मतलब विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? 0 होगा। बात भी सही है। सपोज करो बल रेखा इधर जा रही है और पृष्ठ ऐसे तो ऑब्वियसली क्षेत्रफल की दिशा ये होगी। विद्युत बल रेखाएं इधर जा रही हैं, क्षेत्रफल दिशा इधर है, दोनों के वजह 90 बन गया। और वास्तव में सही, क्या इस समय इससे कोई विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी? भाई लोगों, विद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रही है इसके अंदर से, लेकिन ऑलरेडी तो वो समांतर है, समांतर से क्या? हाँ ऐसा होता तो इसके अंदर से चली जाती, भाई यहाँ से जाती इधर से निकल जाती, लेकिन ऑलरेडी ऐसे क्या गुजरेंगे? ठीक है, इसका क्या है? अब फ्लक्स धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। शून्य तो हमने देख लिया 90 डिग्री। अब सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा वो भी ध्यान से समझ लीजिए। जैसे ये फ्लक्स लिया, पृष्ठ लिया हमने, यदि पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है, ध्यान से सुनना, यदि ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है, उस केस में फ्लक्स होता है धनात्मक। रिपीट कर रहा हूं, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो कैसा होगा? धनात्मक। और यदि प्रवेश कर रही हैं, किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, तो फ्लक्स कैसा होगा? ऋणात्मक। ध्यान से सुन लेना, प्रवेश कर रही है तो ऋणात्मक, बाहर निकल रही है तो धनात्मक। ओके, तो ये हमारा क्या था? विद्युत फ्लक्स।